अहंकार का अंत। महाभारत में महाबलशाली भीमसेन के बल से कौन परिचित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनमें 8000 हाथियों के बराबर बल था। स्वयं भीम भी अपने बल और पराक्रमण से न सिर्फ परिचित थे बल्कि उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार भी था। एक बार की बात है, भीम वन में भ्रमण कर रहे थे। उनके रथ के मार्ग पर एक बूढ़ा बानर बीचों बीच जाकर बैठ गया। भीम ने उसे भगाने की चेष्टा की पर वह टस से मस नहीं हुआ। तब भीम ने उसे क्रोधित होते हुए मार्ग से हटने को कहा। बानर ने कहा, आप महाबलशाली प्रतीत होते हैं, मेरी शक्ति छिन्न हो चुकी है। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह हटने में असमर्थ हूँ। मेरी पूंछ ही आपके मार्ग में बाधक हो रही है। कृपया आप ही कष्ट उठाकर मेरी पूंछ एक किनारे खिसका दीजिए। बानर की बात सुनकर भीम उसे अपशब्द कहते हुए रथ से उतरे और पूंछ हटाने लगे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि भीम आश्चर्यचकित रह गए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वे बानर की पूंछ रत्ती भर भी हिला ना पाए। भीम समझ गए कि बानर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने तुरंत बानर को प्रणाम किया और उनका परिचय मांगा। भीमसेन के व्यवहार से प्रसन्न होकर बानर अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं हनुमान जी थे और भीमसेन का घमंड तोड़ने आए थे। भीम ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी उसका अहंकार होता है। बड़ी अजीब बात है कि मनुष्य को जरा भी प्राप्ति होते ही वह अहंकारी हो जाता है। वह यह प्राप्ति ज्ञान की हो, धन की हो या प्रभाव की, इन सब से व्यक्ति में अहंकार का भाव पैदा हो जाता है। अहंकार आते ही व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। वह दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। यदि समय रहते एवं अपने व्यवहार में सुधार ना करे तो इसी अहंकार के साथ व्यक्ति के पतन की राह भी खुल जाती है। दोस्तों, जीने का सही तरीका यही है। यदि प्रकृति की या किस्मत ने आपको किसी तरह का विशेष उपहार दिया है तो उस पर प्रसन्न रहिए, पर घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि अहंकार कभी न कभी टूटता अवश्य ही है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।